हर्षद चोपड़ा फैंस देयर इज गुड न्यूज और गुड न्यूज ये है कि भैया आज है हर्षद चोपड़ा का विद सास बहू और साजिश वाला ग्रैंड फिनाले एपिसोड। भाई स्विट्जरलैंड की ये सैर हर्षद के साथ यादगार हमेशा रहेगी और अपने इस फाइनल एपिसोड में आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी मस्ती की भाई बहन की इस जोड़ी ने स्विट्जरलैंड में सास बहू और साजिश के साथ। खुशियों का गुल्लक ऐसा गुल्लक होता है जिसमें जितनी खुशियां समेट ली जाएं उतनी कम लगती हैं, क्योंकि ख्वाहिशों का गुल्लक कभी भरता नहीं। और शायद आज हर्षद का दिल भी उनसे कह रहा हो कि कुछ देर और ठहर जा हर्षद स्विट्जरलैंड में, क्योंकि आज हम आपको जिस सफर पर ले जा रहे हैं ये हर्षद एंड फैमिली का स्विट्जरलैंड में आखिरी दिन का सफर है, जहां अपनी जिंदगी की किताब में एक सुनहरे शब्दों से खुशियों का एक यादगार लम्हा लिखने वाले हैं। और इस लम्हे में सिर्फ हर्षद और उनका परिवार ही नहीं बल्कि सास बहू और साजिश के साथ साथ आपको भी शामिल करेंगे। ओल्ड टाउन ज्यूरिक में, और हम लोग लेक के मजे ले रहे हैं, हवा के मजे ले रहे हैं। है यार, शानदार है, क्वाइट प्रिटी। वी आर लुकिंग एट द चर्च। हम लोग हैं ग्रॉस म्यूस्टर चर्च के सामने, जो कि इट्स सपोज टू बी ज्यूरिक का आइकॉनिक बिल्डिंग, आइकॉनिक प्लेस वन है ना, Yeah. दो में से एक। आज बहुत कुछ करना है हम लोगों को। माउंटेन्स पे भी जाना है, अभी बोट राइड पे ले जाना है, उसके बाद ट्रेन राइड करेंगे, उसके बाद माउंटेन पे पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से रैपलिंग करेंगे। राफ्टिंग नहीं, रैपलिंग करेंगे। पहाड़ से नीचे आएंगे रस्सी पकड़ के। दिन में भी तारा नजर आता है, और यकीन ना हो तो जरा हर्षद पर नजर डालिए, जिनके चेहरे पर खुशियों की चमक साफ नजर आ रही है। और उसकी खास वजह कोई और नहीं बल्कि उनके पापा जी हैं। हालांकि बहन हर्षा के लिए भी खुशी है, मगर जब एक बेटा अपनी आंखों से अपने पिता को दुनिया दिखाता है तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। जिन उंगलियों को हर्षद ने पकड़कर चलना सीखा था, आज वही हर्षद अपने पापा जी को 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिक में टुक टुक की सवारी करा रहे हैं। टुक टुक की सवारी पर जब तीनों सवार हुए तो इन तीनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा था।
क्योंकि टुक टुक की सवारी पर सवार होकर इस शहर को और भी करीब से जानने का मौका मिला। The friend is chasing us, but हमारे पास खाना नहीं है. I'm sorry, हम खाना दे नहीं सकते हैं आपको. Will you eat this? No, you won't. Hi. ये हमारा गाइड है. ये हमें घुमा रहा है, ये हमें ले जा रहा है, ये हमें दिखा रहा है. इसने हमें बताया वो देखो. यार माउंटेन एंड वाटर्स आई थिंक हर किसी को पसंद ही होते हैं जनरली आई थिंक. बट ऑब्वियसली देखो भाई, हाँ मेरा तो जन्म ही जंगल का है. पहाड़ और सब. वो थोड़े कंफ्यूजन हो रहा है. मतलब वो एक्चुअली पहाड़ है, बादल है, समझ में नहीं आ रहा है. बट हाँ वो है, देखो बर्फ है, वो बर्फ है. बट पता है वो एक तरफ बर्फ लग रहा है, दूसरी तरफ पता है क्या लग रहा है? पहाड़ है और पीछे का आउटलाइन है. mesmerizing. मेरे को तो अपना बचपन याद आता, मालूम? बचपन. When I was child, and I used to go to forests, climb mountains with my father. This is like a postcard moment. You make your postcard here and keep it as a souvenir forever. आज मैं एक दिस इज कॉल्ड आर्टिचोक. ओके, ये मैं पहली बार खाने वाला हूँ. ये दिखता मशरूम की तरह है लेकिन ये मशरूम नहीं है. इन चीज विद दिस सीड्स एंड हम लोग खा रहे हैं ब्रेड जो कि यहीं पर बना है विद And vegan butter. वीगन कोकोनट बटर विद जिंजर एंड क्या क्या था. Pesto and tomato something. वाओ 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 मेन्यू है. हाँ और पता है आई थिंक इंडिया में ऐसी कोई ड्रिंक नहीं होगी ना जिसमें शक्कर या नमक ना डलता होगा. दिस इज क्यूकम्बर, मिंट, वाटर एंड दैट्स इट एंड इट्स नाइस एंड इट्स हेल्दी बिकॉज देयर इज नो शुगर एंड नो सॉल्ट. एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड खाना तो पसंद ही होता है. चीज़ है, सॉसेज है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, लुक्स डिलिशियस. देखने में इतना सुंदर है तो खाने में तो. एंड वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. बहुत सारे रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन फॉर वेजिटेरियंस. ये जो है ना, ऐसा लग रहा है अपन लोग घर में हाथ से बना लिया, कोई मसाला नहीं डाला हुआ है. तो यही तो बस यहाँ पर हाथ से बना हुआ है. कोई चीज और इसके बाद ये भी प्लान किया हम लोगों ने कि we are going to make them eat
क्या दाल दाल बाटी, जाड़ी रोटी, जाड़ी रोटी, लिट्टी चोखा। स्पेशली पापा जी ने इनवाइट किया है। घूमते फिरते खाते पीते ही शुरू हुआ आगे का सफर, यानी कि हर्षद अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़कर चल पड़े माउंट एटलीबर्ग। जहां पापा जी तो नहीं, लेकिन हर्षद और हर्षा बन गए खतरों के खिलाड़ी। हर्षद और हर्षा ने पूरे प्रिकॉशंस के साथ की रैपलिंग। बहुत सारा सफर करने के बाद और सफर करने आए हैं हम। ये है वो डेयर डेविल स्टंट। पहले था हिंदी वाला सफर, अभी है थोड़ा इंग्लिश वाला सफर। बट फॉर रैपलिंग, this. इसको बोलते हैं रैपलिंग। हम लोग वहां तक जाएंगे जहां से आए हैं, वहां से इसके लिए आए हैं ताकि यहां से ऊपर जाए और उस रस्सी को पकड़कर नीचे रहें। इसको बोलते हैं ना कि मतलब अगर आम खाने हो तो वो पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। मैंने दो चीजों को मिक्स किया है। आम खाओ गुटली मत गिनो, ऐसा कुछ होता है। हाँ, और पापड़ बेलो फॉर व्हाट यू वांट टू डू। हम पापड़ बेल के आए हैं, अब ये करेंगे थोड़ा। मैं डरी हुई हूँ, लाइक मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, नीचे आने का कोई नीचे देखना मत, ऊपर ही देखते रहना। नीचे ऊपर ही देख, एक बार नीचे देखेगी तो खत्म, you will- हाँ। एंड ऑफ स्टोरी। और इसी एक्टिविटी के दौरान हमें यह भी देखने को मिला कि कैसे हर्षद अपनी बहन हर्षा का ख्याल रखते हैं। एक बड़ा भाई हमेशा अपनी छोटी बहन का ख्याल ऐसे रखता है जैसे उसके पापा रखते हैं। भाई बहन का रिश्ता किसी रेशम की डोर की तरह नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अटूट बंधन होता है जो ताउम्र कभी टूटता नहीं। पूरी सफल हुई है। जो हमने यूटलीबर्ग की जो चोटी की जो चढ़ाई की है और उसके बाद उसके ऊपर जो एक चोटी है उसकी जो चढ़ाई की है और उसके बाद जो हमने वहां से ग्लाइड डाउन किया है, बट वर्थ इट, बहुत मजेदार है। यू कैन सी, लुक एट दिस। और ये ज्यूरिक का क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल होम माउंटेन। मौके कहाँ मिलते हैं आपको इतने ऐसे?
सो आज मौका था, आज बुलावा आया था आज बुलावा आया था तो बट इट वाज फन. आई वेंट अगेन एंड द सेकंड टाइम आई डिड इट लाइक All by yourself. थोड़ा विद या लाइक आई नो इट. इसके पहले ऐसा था. हाँ क्या पहले डर गया, लाइक फट गई थी एकदम, लाइक हाथ छूटा और जुप. बट देन फिर एक हाथ छोटा, ओ नहीं गिरी. दूसरा हाथ छोटा, ओ नहीं गिरी. फिर रस्सी पकड़ लिया. फिर एक बार नीचे देखने की कोशिश की, लाइक नहीं, आजू बाजू में देखो, ऊपर देखो और कहीं मत देखो. और बारिश होनी चालू हो गई थी उसी टाइम पे. हाँ, बारिश हो हाँ. रही थी second में. हाँ, एंड फिर ऐसे करते करते नीचे पहुंचे. सो शुरू में डर लगा एंड देन बाद में बिकेम फाइन. बहुत अजीब बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को. हम लोग बिल्कुल एज पे हैं और इस कॉन्फिडेंस से यहाँ पर टेक कर खड़े हैं. इट्स फनी. भाई बहन को आज काफी सालों बाद कुछ इस तरह का मौका मिला है साथ में खुलकर जीने का, क्योंकि कर्म भूमि पर सभी अपने काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि कभी इस तरह का मौका मिलता ही नहीं. इसलिए जब आज मौका और दस्तूर दोनों है तो दोनों एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते. इसलिए तो देखिए, रैपलिंग करने के बाद दोनों ने साथ में साइकिलिंग भी की. ये इन बिटवीन साइकिल एंड मोटर बाइक है. इसको ई बाइक कहते हैं एंड इट्स एन इलेक्ट्रिक बाइक. एंड सीरियसली पहला पैडल मारो, उसके बाद ऑटोमेटिक चलती है और जिस तरीके से चलती है. अप हिल इसके साथ इज नो अप हिल. एंड आई थिंक जब स्कूल का टाइम था, जब मेरी साइकिल की एज थी, तब वो मोटरसाइकिल वाली एज में थे. कैसे चलाते साथ में साइकिल. था भी नहीं बोलने में. हाँ एग्जैक्टली. पहली बार. अब इतनी सारी मस्ती होने के बाद तो भूख लगना लाजमी है. तभी तो हर्षद, हर्षा और पापा जी पहुंच गए रेस्टोरेंट मजेदार खाना खाने. लेकिन यहाँ पापा जी का मन कुछ फ्रूट्स खाने का किया. तब देखिए हर्षद एक आदर्श बेटे की तरह चल पड़े अपने पापा जी की इच्छा पूरी करने, जिसे SBS ने फॉलो भी किया. बीटरूट मैंने वहां पता नहीं कब खाया है. बीटरूट का सूप पी रहा हूँ यहाँ आके. इट वॉज हेल्दी. अरे कमाल की बात बताना चाहता हूँ मैं. ये देखिए टाइम 7:48 शाम के 7:48. ये शाम है, शाम हो रही है और रात को शाम होगी. वो भी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ. आज के मेन्यू में बासमती राइस एंड वेजिटेबल करी विद पापड़म. वो डम्पलिंग नहीं है, वो ऐसा वैसा डम्पलिंग नहीं है. इट्स ब्रेड डम्पलिंग. और खाने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि वो ब्रेड थी या डम्पलिंग. ब्रेड पोटैटो. इट्स पोटैटो पैटिस. पोटैटो पैटिस with cheese and sauce. चीज, मशरूम. एक्चुअली ये लोग खाते बड़ा हेल्दी हैं. लाइक आई डोंट नो, बर्गर वगैरह ढूंढना पड़ेगा मुझे. वेज नॉन वेज में अटक जाते हैं ना. बट वेज में जो ऑप्शंस है ना, दे आर ऑल वेरी वेरी लाइक ऐसे. क्यूकम्बर जूस, बीटरूट, वेज करी है तो मिल रहा है खाने को. आके देखता हूँ अभी कितना है.
स्विट्जरलैंड में हर्षद एंड फैमिली का ये सफर सुहाना रहा, खुशनुमा रहा और सुकून वाला रहा, क्योंकि ये पल, ये लम्हा इनका है जो कोई भी इनसे छीन नहीं सकता। खुशियां जब छप्पर फाड़कर आंचल में गिरती हैं, तब कहीं जाकर ऐसा खूबसूरत और लाजवाब सफरनामा बनता है। ऐसे में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हर्षद चोपड़ा, हर्षा और पापा जी का, जो इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इन लम्हों को अनमोल बना दिया। और साथ साथ स्विट्जरलैंड टूरिज्म का भी शुक्रिया, जो इस सफर को इतना आसान बनाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया, जो इतने सालों से हम पर अपना प्यार लुटाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त हुआ स्विट्जरलैंड के इस सफर को अलविदा कहने का। हर्षद से फिर मुलाकात करेंगे किसी राह पर, किसी मोड़ पर, क्योंकि हम हैं राही एंटरटेनमेंट के। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन सैयद सादिक मोहम्मद शहजादा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल झनक की। यहाँ पर भाई अनिरुद्ध का टोटका जो है ना वो काम आ रहा है। क्या है ना कि झनक है कि राजी ही नहीं हो रही है, प्यार का इजहार कर ही नहीं रही है अनिरुद्ध से। तो अब अनिरुद्ध ने भी वो टाइम टेस्टेड पैतरा आजमाया है कि जलाते हैं सामने वाले को, और जल्दी जलाने के चक्कर में हो सकता है कि दिल की बात जुबान पर आ जाए। वैसे बता दें आपको, अनिरुद्ध का ये जो टोटका है ये काम करते हुए नजर आ रहा है। जहाँ प्यार है वहाँ जलन भी तो होगी। अब अनिरुद्ध ने तो अपने प्यार का इजहार पहले ही कर दिया था झनक से, लेकिन आज जब झनक अनिरुद्ध की शादी की रस्मों को देख रही है, अर्शी के करीब उसे देख रही है, तब ना चाहते हुए भी झनक को जलन हो रही है। सब अनअवेयर हैं कि झनक और अनी के बीच में क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है अर्शी के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है, क्योंकि अनी अर्शी के लिए बहुत प्यार दिखा रहा है। सबके सामने छेड़छाड़ चल रही है, अर्शी का हाथ पकड़ रहा है, जो देख के झनक को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा और उसे अच्छा नहीं लग रहा। शी इज़ रियली हर्ट। अब शादी की एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पर होने वाला दूल्हा शादी से पहले आखिरी बार खाना खाता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि बैचलर्स के लिए शादी से पहले आखिरी खाना होता है। मैं भी ये पहली बार अटेंड कर रही हूँ और पहली बार इस रस्म के बारे में सुना है। इसे बोलते हैं आईब्रो भात। ये इट इज़ द लास्ट मील एज अ बैचलर। तो इसके बाद अनिरुद्ध मैरिड हो जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी, तो ये शादी से पहले उसका लास्ट मील है। कुछ ऐसी ही रस्म चल रही है। अर्शी बहुत खुश है क्योंकि उसे अटेंशन मिल रहा है। घर वालों को तो खैर झनक वैसे ही पसंद नहीं है। अब यहाँ पर झनक ने अनिरुद्ध के पसंद का कश्मीरी खाना बनाया है, लेकिन अनिरुद्ध ने इसे खाने से साफ इनकार कर दिया है। अब अनिरुद्ध इतना भी जलाना किसी को अच्छा नहीं है।
हम जानते हैं कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि झनक अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर दे। अब ऐसा कब होगा ये तो हम नहीं चाहते, लेकिन हाँ वो पल हम भी जरूर देखना चाहते हैं कि जब झनक अनिरुद्ध को किसी और का होते बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपने प्यार का इजहार कर देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में। वेल अभी तो प्यार में गुम होने से कोसों दूर है रजत और सवी, लेकिन भैया ये जो सही है ना, यही बनेगी इन दोनों के बीच की कड़ी। ये बात तो तय है, क्योंकि ये अगला सीन देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सवी और रजत को अगर कोई करीब लाएगा तो वो सही ही होगी। जैसे रिमझिम बारिश की शुरुआत होती है आंधी तूफान से, ऐसे ही सवी और रजत के बीच प्यार की बारिश शुरू होने से पहले तूफान तो आएगा ही, बिजली तो कड़केगी ही। आप हमारे पीछे कहाँ हैं? बोलिए, क्या बोलना है? बोलना आपको चाहिए। क्योंकि टकरार से प्यार का कुछ अलग ही मजा है और ये बात मेकर्स भी अच्छे से समझते हैं। तभी तो सवी और रजत की लव स्टोरी एकदम फिल्मी अंदाज में शुरू हो रही है। पहले टकरार होगा, फिर थोड़ी नोकझोंक होगी, फिर जाके कहीं प्यार की संभावना होगी। बन इसलिए नहीं रही है क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि हर चीज जिंदगी में एकदम एक सेट पैटर्न पे हो। कई बार कुछ चीजें अपना रास्ता अपने तरीके से ढूंढ के और अपनी तरह से कुछ चीजें अच्छी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे ही रजत और सवी की जिंदगी में भी होगा। फिलहाल तो रजत और सवी दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तभी तो छोटी सी बात पर इनकी नोकझोंक शुरू हो गई। अब दरअसल सई को लग गई है चोट और ऐसे में सवी उसकी ड्रेसिंग तो करती है, लेकिन रजत को लगता है कि सई को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। सई और सवी का बॉन्ड तो बहुत स्पेशल है। मैं देखती हूँ कि सई को चोट लग जाती है तो मैं फटाफट उसको गोद में उठा कर ले आती हूँ, उसकी पट्टी करती हूँ और पीछे पीछे पापा भी आते हैं उसके। और पापा को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रही है, हम डॉक्टर के पास भी लेकर जा सकते हैं ना, लेकिन मैं इन्हें समझाती हूँ कि छोटी मोटी चोटें लगती रहती है बच्चों को, तो इट्स ओके। मेरा ये कहना है कि ये हो रही है ताक झाक, मुझे ऐसा लगता है मुझे ये ताक झाक चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। और ये अच्छी बात है कि सही की वजह से हो रही है, लेकिन हाँ वो एकदम पड़ोसी की तरह आके देख लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है रियल लाइफ में भी कि आप जा रहे होते हो, कहीं से कुछ आवाज़ आती है और आप एकदम रुक जाते हो, अच्छा कुछ गॉसिप मिल जाए, कुछ पता लग जाएगी क्या ये वैसा वाला कुछ हो रहा है, बट इन अ गुड वे। ये अच्छा ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं टीचर को अपने स्टूडेंट की फिक्र भी है। अब सई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही सवी टीचर उसके साथ जाने को तैयार होती है, सई भी मान जाती है। अब सई सवी और रजत के बीच की कड़ी तो बन गई है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो इन दो दिलों को जोड़ पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए
कि तुम जियो हजारों साल। जी हाँ, ये गाना आज हम डेडिकेट कर रहे हैं विवियन डिसीना के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन है भैया। अब क्या है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू तो गाना बनता है। तो चलिए, अब बड़े दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई है तो रिश्ता तो वही है ना, क्योंकि हमारा रिश्ता भी बड़ा पुराना है जी। और इतने दिनों बाद जन्मदिन के मौके पर जब हो मुलाकात तो जाहिर सी बात है एक फैमिली बॉन्डिंग नजर आती है हमारे साथ भी और इनकी फैमिली के साथ भी। इनकी ये जो खूबसूरत मोमेंट्स हैं आपको दिखाते हैं। कसम से जब भी ये अपनी झलक दिखलाते हैं तब इनके फैंस कहते हैं कि सिर्फ तुम हो जिसका सभी को इंतजार है। अब आज यानी कि 28 जून को है विवियन डिसेना का जन्मदिन और इस खास दिन को विवियन ने मनाया सास बहू और साजिश के साथ। अब मौका इतना खास है तो चलिए इनके खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाते हैं और करते हैं केक कट। I think the first bite should go to the fans. अब बर्थडे तो मना लिया मगर इनसे खास बातचीत भी तो करना बनता है, क्योंकि आज आपकी तरह हम भी इनसे काफी दिनों बाद मिले हैं तो इनसे ढेर सारी बातें करना तो जरूरी है। आई थिंक गॉड इज बीन काइंड और जैसा भी हूँ आज ऊपर वाले के एहसान से एंड एज इज जस्ट नंबर। वैसे विवियन ने आज अपनी दादी माँ को भी याद किया और इसी के साथ साथ और उन्होंने बताया कि आखिर क्या है उनकी फिटनेस का राज। मेरी नानी को, शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड शी इज ऑलवेज मेड माई बर्थडेज स्पेशल एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी खाने के लिए, स्वीट्स एंड यू नो मैनी डेलिकेसीज। सो आई मिस माई नानी अ लॉट। देखिए कुछ नहीं है उसमें, राज क्या है वो तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि यू नो फर्स्ट डाइट देन अ लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट और बाकी तो फुटबॉल ध्यान रख ही लेता है। सो दैट्स द ओनली वे। आज जब विवियन से बातचीत हो ही रही है तो हमने भी सोचा क्यों ना इनसे पूछ लें कि आखिर वो हर बार बिग बॉस के ऑफर को क्यों ठुकरा देते हैं। अब इसके पीछे क्या है विवियन की राय, जरा आप भी सुनिए। ये वो एक्चुअली होता है हर सीजन में और रीज़न क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस शो को जस्टिस नहीं कर पाऊँगा एज विवियन। मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊँगा जो वहाँ पर एक किसी को करना चाहिए। लाइक जी वो कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए काबिल नहीं। वैसे हाल ही में विवियन का शो उड़ारियां ऑफर गया था और ये शो बस 10 महीने में बंद हो गया। अब इस बारे में उन्होंने बातचीत तो की मगर इसी के साथ उन्होंने रुबीना और दृष्टि को भी याद किया और बताया कि जब उनकी मुलाकात हुई थी तो कैसी थी। हाँ, रुबीना से इनफैक्ट आपने नाम लिया है तो बताना चाहता हूँ कि रुबीना से ऑफन बातचीत होती रहती है। उसको मैं इनफैक्ट मिलकर भी आया था while she was pregnant with her babies. So yeah, I mean God bless her and her family and she's given birth to two beautiful babies. होती रहती है, दृष्टि से भी बात होती रहती है recent में and I wish her all the luck and lots of love and good health to her and her family as well. प्रोफेशनल बातें तो खूब हुई। अब विवियन ने पर्सनल लाइफ के बारे में भी एक बात बताई जिसको सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा। मेरी 1.5 साल की बेटी है। You don't know this? No. God has been kind and you know I've been blessed with a baby girl 1.5 years back and God has been really kind. Well विवियन, आपकी नन्ही बेटी के बारे में जानकर वाकई में खुशी हुई। उम्मीद करते हैं कि आप पहले की तरह दोबारा सभी को एंटरटेन करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट के साथ और सास बहू और साजिश की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, सफेद रंग की सादगी और खूबसूरती जो है ना, वो आप मैच नहीं कर सकते। इसमें हल्का सा सुनहरा रंग और डाल दीजिए, हाय, लुक ऐसा हो जाता है कि खुद को ही मजा आ जाता है। वैसे आपको भी आनंद आएगा फिलहाल सुहागन चुड़ैल में निशिगंधा का लुक देखकर। अब जो भी कहिए, इनकी सीरियल में मंशा चाहे जैसी भी हो, लगती कमाल की है। तो मेहंदी सेरेमनी की सेटिंग है, ऊपर से ये सज धज कर तैयार है, तो देखते तो आप भी रह जाएंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे निशिगंधा के लुक स्टोरी की। अब भाई, अब तक तो वो कमाल करती ही आई है, लेकिन आज जब निशिगंधा की मेहंदी हो रही है तो जरा इनका स्टाइल तो देखिए, जरा इनका लहंगा और गहना तो देखिए। कौन कहेगा कि निशिगंधा एक चुड़ैल है। उसकी खूबसूरती के चर्चे तो वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन आज जब मेहंदी का फंक्शन है तो जरा देखिए, सबसे हटकर और सबसे खूबसूरत लग रही है निशिगंधा। टिपिकल राजस्थानी जैसे बाकी की फैमिली रेडी होती है, आज निशिगंधा को भी बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही रजवाड़ों वाला लुक दिया, यू नो, विद दिस, क्या इसको बुरला बोलते हैं, आई थिंक बुरला, द माथा पट्टी एंड एवरीथिंग, सो वेरी रॉयल्टी राजस्थान एंड वेरी घूमर काइंड ऑफ लुक, सो या आई लव माई लुक। अब ये शो एक राजस्थानी शो है, तो यहाँ पर सबको वैसा ही लुक दिया गया है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इनके लुक में जो है वो है बोरला, जो कि राजस्थानी लुक में सबसे ज्यादा खास होता है। अब यहाँ पर निशिगंधा के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी तो ये कि उसकी मेहंदी हो रही है, तो वहीं दिया यहाँ पर है नहीं, और निशिगंधा ने एक कुछ ऐसी चाल चली है कि वो यहाँ आ भी नहीं सकती है। आज वैसे किसी का इस सीन पर इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सब तो तस्वीरें खींचने में बिजी हैं। निशिगंधा यानी कि निया के तो वैसे ही बहुत दीवाने हैं। यहाँ पर भी एक दीवाना है जो सबका ख्याल रखता है, लेकिन खास करके निया का ज्यादा। निया के लिए मैंने एक पोस्ट लिखा था, अगर चाहिए तो मैं बोल देता हूँ। शायरी लिखी थी मैंने, लिखा था मानवी, मतलब उसने किया था 1 हज़ारों में मेरी बहना, कैरेक्टर के नाम के हिसाब से बोलता हूँ कि मानवी से मोहब्बत सीखे, रोशनी से रोमांस सीखे, नागिन से नफ़रत सीखे और निशिगंधा से नज़ाकत सीखे। और ये तो रही आपके करे हुए कैरेक्टर की बात निया शर्मा, अगर सितारों में भी रहकर ज़मीन पर रहना कोई निया शर्मा से सीखे। तो उसके सारे शोज़ के नाम थे और उस हिसाब से मैं मैम के लिए तो लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। बाकी छोटा उनके लिए रोज़ लिखता रहता हूँ, पर इनके लिए बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। टाइम टेकिंग है क्योंकि ये स्पेशल है बहुत ज़्यादा ही, तो इनके लिए ये आपको वो चटनी से बहलाते हैं। और चटनी लाके मैं उनको देता हूँ, आम की बना के, खुद बना के, मम्मी से बनवा के। और ये तो मतलब ज्योत्सना जी का क्या बोले, एवरग्रीन, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पर मोक्ष भी है, निशिगंधा भी है, लेकिन जो मोक्ष को बचाने वाली है वो गायब है। चिंता मत कीजिए, वो भी आएगी, उसकी भी एंट्री होगी और इस मेहंदी के फंक्शन में नाच गाना भी होगा। लेकिन इसके बावजूद किसी को नहीं पता चलेगा कि ये एक चुड़ैल की मेहंदी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
रब से है दुआ में जो मन्नत है ना वो पूरे लक्षण दिखा रही है परफेक्ट वैम्प बनने के। अब देखिए ना, साजिशें भी रचना शुरू कर दिया है कि बस किसी तरह उनको घर में फिर से एंट्री मिल जाए। लेकिन क्या है ना कि नानी अम्मी जो है वो काफी सियानी है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना बाल धूप में सफेद किए हैं। अब उन्होंने तो पकड़ लिया है कि मन्नत कोशिश क्या कर रही है। सवाल ये है कि घर वाले कब समझेंगे। साहब आप क्या कर रही हैं? अरे बच्चे अगर गलती करते हैं तो बड़े डांट भी नहीं सकते क्या? इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ किया। दुआ कुछ तो बोल। दुआ नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नानी अम्मी का मुझे डांटना और मेरे हाथ पे ये चोट लगना सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस। गार्डन में टूटा हुआ कांच पड़ा हुआ था, मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पर गिर गई, मेरा हाथ कट। सिंपल। वाह मन्नत वाह, क्या एक्टिंग की है आपने। धीरे धीरे आप टीवी सीरियल की परफेक्ट विलन बनती जा रही हैं। साजिश करने में तो अब आपका कोई जवाब ही नहीं। अब दरअसल घर में पुलिस आई है हमीदा को अरेस्ट करने के लिए। अब पुलिस को किसी ने एक वीडियो भेजा है जिसमें हमीदा यानी कि नानी अम्मी मन्नत को खुदकुशी करने के लिए उकसा रही हैं। जहां मन्नत के हाथ में चोट देखकर पुलिस और दुआ दोनों को ही ऐसा लगता है कि इसमें हमीदा जी की गलती है। मन्नत ने अपनी नस काट ली है और पुलिस को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि घर में किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की और एक वीडियो भेजा है जिसमें कि हमीदा जी मन्नत को मरने के लिए उकसा रही हैं। सो हाँ, कहीं ना कहीं मन्नत की और कायनात की और गुलनाज की मिली भगत है ये सब। अब जैसे ही पुलिस नानी अम्मी को ले जा रही होती है वहाँ होती है मन्नत की एंट्री, जो कि अपनी नानी अम्मी को बचाती है पुलिस से। लेकिन नानी अम्मी भी समझ गई हैं कि ये सब मन्नत का नाटक है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। ये क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नानी अम्मी का मुझे डांटना और मेरे हाथ पर ये चोट लगना सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस। गार्डन में टूटा हुआ कांच पड़ा हुआ था, मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पर गिर गई, मेरा हाथ कट। सिंपल। मैंने कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं, छोड़ दीजिए। पहले तुमने वीडियो बनाया, उसके बाद पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस से मुझे बचाने का नाटक किया। और वो सब इसलिए ना ताकि सबकी नजर में वो अच्छी बन जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंटरलिंक्ड हैं कि उसे ये भी पता चल जाता है कि वो उसकी सौतेली बहन है। ऑब्वियसली वो बहुत अपसेट है कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई है और कहीं ना कहीं वो सुभान को वापस अपनी लाइफ में पाना चाहती है और अम्मी भी उससे नाराज़ हैं। तो जो उसके सब अपने थे, उसकी बहन सौतेली निकली, अम्मी ने उसको पराया कर दिया, अम्मी उससे बात नहीं कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिलकर मन्नत को उकसा रही हैं। अब मन्नत के सामने ये सच आ गया है कि इबादत उसकी सौतेली बहन है और इसी के साथ अब दुआ भी इबादत के साथ है। और कहीं ना कहीं मन्नत को ये खल रहा है कि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है। ऐसे में अब वो धीरे धीरे फिर से घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ इबादत के खिलाफ अब वो चाल भी चलने वाली है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब अनिरुद्ध अर्शी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अनिरुद्ध और अर्शी की हल्दी के दौरान सभी जानबूझ के झनक को चिढ़ाएंगे और कुछ ऐसा होगा कि झनक काफी ज्यादा इमोशनल फील करेगी। इस दौरान वो बेहोश भी हो जाएगी और एक बार फिर अनिरुद्ध को होगी झनक की चिंता और ये बात अर्शी और परिवार वालों को बिल्कुल रास नहीं आएगी। बहू आओ हल्दी करो। वादी चलिए। आप कितने खुश लग रहे हैं सर जी। फिर आपने क्यों कहा कि आप मेरे बिना जी नहीं पाएंगे? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार की।
अब वीर को बचाने के लिए बुलबुल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसका बाल विवाह सभी के सामने आए। अगर ऐसा होगा तो वीर को जेल जाना पड़ेगा, जो बुलबुल किसी भी हाल में नहीं चाहती है। इसीलिए तो देखिए आखिर उसने क्या सलूशन निकाला है। अगर आप जाके सबको सच्चाई बताएंगे ना, तो मैं भी आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। मतलब? सबको बताऊंगी कि गुनहगार हमारे थानेदार सा नहीं, आप हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब ये अबीरा एक साथ कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, ये तो हम भी सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ उसका दिल टूटा हुआ है तो दूसरी तरफ उसे पता चल गया है कि अरमान की असली माँ शिवानी ही है। इन दो प्रॉब्लम्स के अलावा कावेरी उसके सामने एक और चुनौती खड़ी कर देगी, जहां अबीरा को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक काबिल लॉयर है। बहुत बड़ी लॉयर बनूंगी, इतनी बड़ी कि जब मैं पोदार फर्म के सामने से भी गुजरूं तो फर्म की इमारत कांप उठे। मेरा वादा है, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगी। वैसे आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि विद्या और माधव को एक करने की चिंता में वो खुद एक प्रॉब्लम में फंस जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि विद्या नहीं चाहती है कि अरमान शिवानी के पास जाए या शिवानी को अपनी माँ बुलाए। अब अनुज की जिंदगी से श्रुति की एग्जिट हो गई है और हमने आपको दिखाया था कि कैसे अनुज और अनुपमा अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मगर आप तो वनराज को जानते ही हैं, वो डिम्पी और टीटू की शादी खराब करने की पूरी प्लानिंग में है और जब शादी की रस्में होंगी तो वो उसमें खलल डालने की पूरी कोशिश करेगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये आने वाला है कि वनराज ले आएगा तापिश की माँ को और उन्हें देखकर तापिश शॉक हो जाएगा। अब माँ के आने से क्या वो शादी कर पाएगा या फिर कहानी में आएगा एक नया मोड़।